हेलो क्लास 12, मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं एक नए लेक्चर में। तो सबसे पहले खुशखबरी की बात कर लेते हैं। खुशखबरी ये है कि सीबीएसई ने आपका सिलेबस कम कर दिया है और जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसका काफ़ी पोर्शन हटा दिया गया है। पीछे मैंने एक आपको टेबल दी थी जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैग्नेटिज्म के साथ क्या किया था, कंपेयर किया था। अब वो वाला पोर्शन आपका हट गया है, ठीक है। उसके लिए आपको अब लोड लेने की ज़रूरत नहीं है और कुछ पोर्शन जो हम आगे पढ़ने वाले थे वो सिलेबस भी आपका हट चुका है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक इसमें रहता है वो ये है, तो उसको हम आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में हमने बात की थी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की और आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर है? तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले आसान क्वेश्चन आते हैं बेटा इसके ऊपर और फिर ये लास्ट थ्योरी देखते हैं, ठीक है। सीबीएसई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अर्थ के एक प्लेस पर जो एंगल ऑफ डिप है वो कितना है, 60 डिग्री है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। बेटा गलती क्या करते हैं बच्चे, इस बी को टोटल मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, ठीक है। ये बस एक नंबर है, इसकी जगह वो एक्स भी दे सकता था लेकिन उसने कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्या दिया, बी दिया, ठीक है। तो बी एच जो कि होता था कि आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनटू कोस ऑफ एंगल ऑफ डिप, ठीक है। तो आप वहाँ पर बी की जगह इस बार क्या ले लेंगे, आर। आर क्या है बेटा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। बी एच को आप बी पुट करेंगे, ये आर रहा, एंगल ऑफ डिप उस पोजीशन पर कितना है, 60 डिग्री है, तो कोस 60 कितना हो गया, हाफ। तो आपका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अल्टीमेटली कितना आ गया, 2b आ गया, ठीक है। ये गलती मत करना, कभी यहाँ पर भी b ले लो और यहाँ पर भी b ले लो और काट दो तो फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, 1 = हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ बी एच निकालनी है अपने को कहाँ पर, मैग्नेटिक इक्वेटर पर। मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप मैंने बताया था आपको कितना होता है, 0 होता है। तो फॉर्मूला फिर से लगाइए, बी एच और टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है आपकी, 2b इंटू कोस ऑफ एंगल ऑफ डिप विच इज़ इक्वल टू 0। कोस 0 1 होता है, तो उस पोजीशन पर डेट इज़ मैग्नेटिक इक्वेटर पर आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, 2b आ गया। क्लियर है? लास्ट हमारा टॉपिक है बेटा बोर मैग्नेटन और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। देखिए हर एटम की जो बेसिक यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड बेटा रिवॉल्व करता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो करंट अपोजिट भागेगा। आपको ऐसी फीलिंग आएगी एक लूप में करंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और करंट कैरिंग लूप आपका किस तरीके से बिहेव करता है, मैग्नेटिक डायपोल की तरीके से। और मैग्नेटिक डायपोल है तो अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा। क्लियर है बात? तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, हर एटम के पास क्या होगा, अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, उसी को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, और जो मैं कह सकता हूँ कि जो उसकी ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस से कितनी दूर है, आपकी r दूर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भाग रहा है विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और करंट क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। करंट क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कौन, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन। लेट टाइम, एक कंप्लीट चक्कर में उसको कितना लगा, t लगा, ठीक है। टाइम कैसे निकाल सकते हैं, 2π/ω करके, ठीक है। टाइम को पुट कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा e⁻/2π। आई आपके पास आ गया। इस लूप का एरिया आपको पता है क्योंकि सर्कुलर मैंने माना है ऑर्बिट, तो लूप का एरिया कितना आ गया, πr²। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, e⁻/2π इंटू πr²। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं। अब चैप्टर नंबर 8 में हम एक थ्योरी पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं बोहर पोस्टुलेट, ठीक है। वहाँ से बोहर ने ये बताया हुआ है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक ऑर्बिट में घूमना है, ठीक है, तो उसको एक नियम को फॉलो करना पड़ता है और वो है mvr = nh/2π। अगर मैं उसके एग्जैक्ट वर्ड बताऊं तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आपका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π की। क्लियर है बात आपको? बेटा आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, r⍵। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है, तो v की जगह r⍵ पुट कीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, m⍵r² = nh/2π, ठीक है। अब आप इस मैग्नेटिक मोमेंट को देखिए जरा, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, πe⍵r²/2π। अब मैं वो ⍵r² यहाँ पर पुट करना चाहता हूँ। ⍵r² कितना आ जाएगा, nh/2π/m। अब उस ⍵r² को आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, देखिए ज़रा, πe/2m इंटू nh/2πm। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप n को बाहर ले जाइए और बाकी टर्म्स को अंदर लेके आइए, EH/4πm।
क्लियर है बात। देखिए ई भी कांस्टेंट है, डेट इज़ क्या है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट और एम क्या है आपका मास, ठीक है, डेट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मास। तो ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है बेटा। एन आपका वेरी करता है, एन क्या है बेटा कि कौन से वाले ऑर्बिट में आप रिवॉल्व कर रहे हो। पहले वाले ऑर्बिट में करोगे तो n इजिकल टू 1, दूसरे वाले में करोगे तो n इजिकल टू 2। तो मिनिमम से मिनिमम आपके एटम के पास कितना मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है, ई एच बाई 4 पाई एम। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेंगे तो ये नंबर बढ़ता जाएगा और मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता जाएगा एक एटम के पास, लेकिन कम से कम कितना होगा, ई एच बाई 4 पाई एम, एंड दिस इज़ कॉल्ड बोर मैग्नेटन। क्लियर है बात। इसकी वैल्यू जब आप पुट करते हैं सभी की तो आपके पास आंसर आता है 9.27 इंटू 10 की पावर -24, और यूनिट क्या होगी बेटा जो मैग्नेटिक मोमेंट की है, डेट विल बी एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, और इस चैप्टर में जो टॉपिक हटे हैं वो है साइक्लोट्रॉन, और फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म के बीच का कंपैरिजन, या उसके जो भी टॉपिक बताए थे सब पार्ट वो सारे हट गए हैं, और पैरा डायाफेरोमैग्नेटिज्म हट गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिए, याद कीजिए, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पर पूछिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।